ठीक है जी, आओ फिर करें आज का सेशन स्टार्ट। ठीक है, और एक बार देखो, हमने यूनिट 1 जो हमारा था, यूनिट 1 में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसके एलिमेंट एसेंशियल्स क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, अग्रीमेंट और उसकी एनफोर्सेबिलिटी, ये चीजें पढ़ी थी। ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा था। फिर ऑफर के बारे में डिटेल में पढ़ा था और एक्सेप्टेंस के बारे में। तो ये था यूनिट 1। अब हम कहाँ जाने लगे हैं, यूनिट 2 के ऊपर। यूनिट 2 क्या बताता है, कंसिडरेशन। ये आपका मैंने टेस्ट में भी डाला था क्वेश्चन कि कंसिडरेशन का मतलब बताओ। ठीक है, एंड उसके लीगल रूल्स वगैरह बताओ। तो यहाँ पे कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, बदले में कुछ, समथिंग इन रिटर्न। है ना, वो सबने ठीक लिखा होता, पर आगे की जो चीजें थी ना, लीगल रूल्स या वो जो भी एसेंशियल्स वो चीजें दे रखी थी, वो गलत थी सब। ठीक है, तो आओ जरा समझे ये क्या है, हमने क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो मेन इसमें क्या था कि समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ करना। अगर हम कोई चीज दे रहे हैं, बदले में कुछ मिल भी रहा है, लेन देन हो रही है चीज। ठीक है, तो प्राइस अग्री करना, जो भी आप सामान दे रहे हो उसके बदले आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन थी। और इसमें क्या इंक्लूडेड है, कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। किसी चीज के करने को भी हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, कंसिडरेशन। अच्छा, किसी चीज का ना करना भी हम क्या बोल सकते हैं, जैसे दो पार्टीज ने डिसाइड कर लिया कि ये करेंगे, तो वो भी कंसिडरेशन है। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि ये चीज नहीं करेंगे, है ना, जैसे उन्होंने डिसाइड किया केस नहीं करेंगे हम, है ना, तो उसके बदले उसको पैसे मिल जाएंगे, तो ये भी कंसिडरेशन है। और देखो, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, अगर प्रोमिसर जैसे ए और बी है, ए ने अगर कुछ बोला बी को कि भाई ऐसे करते हैं, तभी प्रोमिसर से ही शुरू होगी ना, शुरुआत होगी कंसिडरेशन की कहानी की। है ना, उसी बंदे से शुरुआत होगी। और ये देखो, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिस और एनी अदर पर्सन। कहते जो हमारे को बदले में चीज मिलनी है ना, जिसको हमने प्रॉमिस की है, चाहे वो हमें दे दे, चाहे उसकी जगह कोई और दे दे। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगी, रिवाइज कराऊंगी, टेस्ट लूंगी, है ना, और जो भी चीजें हैं। अब जो फीस है, डायरेक्टली मैंने आपको प्रॉमिस किया, आई एम प्रॉमिसर, आप प्रॉमिस यू। डायरेक्टली आप भी दे सकते हो, नहीं तो आपकी जगह आपकी फैमिली में से कोई भी दे सकता है, तो ये मतलब हुआ। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर। मतलब हमने कुछ पहले काम कर दिया था, उसके बदले अब पैसे मिल रहे हैं, पास्ट। प्रेजेंट मतलब अभी काम किया, बदले में अभी पैसे मिल गए। फ्यूचर मतलब आगे जाके अभी कुछ करना है, पैसे वूसों का अभी हो गया हिसाब किताब। है ना, तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं हमारी कंसिडरेशन से रिलेटेड। देखो, ये क्वेश्चन पूछा था आप सब, लीगल रूल्स। ये अभी पहला पॉइंट हमने कर ही लिया, कंसिडरेशन में मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस है। दूसरा, जो पैसे मिल रहे हैं प्रॉमिस से भी मिल सकते हैं, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है, या उसके बदले कोई और पर्सन। अच्छा, थोड़ा सा स्पीड फास्ट है, कहीं पे भी फिर भी किसी को ना समझ आए, डाउट है, मेरे को वहीं रोक दे, ठीक है। चल, फिर एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। भाई जहाँ पे पूरा हिसाब किताब हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, जो वादा किया था वो निभा दिया। एग्जीक्यूटरी मतलब अभी वो चीज करनी बाकी है, प्रॉमिस कर लिए पर अभी करना बाकी है, तो डेट इज एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। नाम से ही पता चलता है। ठीक है, आई थिंक 6 to 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन डाला हुआ था मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलो, अगर नहीं किया था पहले रिवाइज, तो अब अच्छे से करो रिवाइज। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। दिन रात एक कर दो, नींद कम कर दो अपनी। मतलब मिनिमम, मतलब अगर 6 घंटे की ना नींद बहुत होती है, कुछ दिन की बात है, नींद थोड़ी कम कर दो अपनी। ठीक है, 5-6 घंटे सो, अपना पढ़ो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक या रेस्ट भी करो। ठीक है, दिन रात एक कर दो। ठीक है ना, इसी अटेम्प्ट में जान लगा दो। चलो, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये भी हमने बच्चों कर लिया। अच्छा, आगे क्या लिखे, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट। कहते जो चीज हमें बदले में मिल रही है, जैसे हमने कहा कि मैं तुझे घर दूंगा, बदले में तू मुझे इतने पैसे दे दियो। अच्छा, कहते जरूरी नहीं है कि हमारे को एकदम एडुकेट या एक्यूरेट अमाउंट चाहिए। जैसे अगर 60 लाख का मैंने घर दिया है अगले को,
तो मुझे 60 लाख ही मिले, मैं बोल सकती हूँ कि भाई मेरे को 20 लाख भी चलेगा। तो यहाँ पे कहते हैं नीड नॉट बी एडुकेट, जरूरी नहीं है कि एकदम सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, बस होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, इसका मतलब बता सकता है कोई ये वाले पॉइंट का? हाँ जी, ये वाले पॉइंट का मतलब बता सकते हो? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ये कहते हैं ये वॉइड है। जैसे पुलिस वाले होते हैं, उनका क्या काम होता है? हम सबकी रक्षा करना। ठीक है, अगर हम में से किसी को मदद की जरूरत थी, हमने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस आई, अब क्या वो हमसे बदले में पैसे लेगी? बताओ जरा, पैसे लेगी क्या हमसे? बोलो फटाफट। नो मैम। नहीं, उनकी वो ड्यूटी है। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट मैन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, भाई उनका फर्ज है, ड्यूटी है। ठीक है, कि उनको अपनी ये काम करना है, देश के लोगों की मदद करनी है, उसके बदले उनको हमसे पैसे नहीं वो ले सकते। ठीक है, तो ये वॉइड हो जाएगा अगर कंसिडरेशन मिले। ये चीज हो गया। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, मतलब भाई कंसिडरेशन ना एक्चुअल में होना चाहिए। और अभी पीछे पड़ा तो जरूरी नहीं एग्जैक्ट अमाउंट का ही हो जितने की चीज दे रहे हो, बस होना चाहिए। इमेजिनरी ना हो कि एग्जिस्ट ही ना करे, बस होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि मैं तेरे को जादू से ये दे दूंगा, खजाना दे दूंगा, तो वो कभी हो ही नहीं सकता, तो डेट इज वॉइड, है ना, मैजिक वाला एग्जाम्पल किया था। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरटल और पोस्ट पब्लिक पॉलिसी। भाई जो भी चीज आप बदले में ले रहे हो, जो जिस चीज का भी लेन देन चल रहा है आपका, वो लीगल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ये ना कि आप क्या करो, ड्रग सप्लाई कर रहे हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आम जनता के हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पोस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया सबको समझ में? बोलो जी। हाँ जी। ठीक है, ये डाला हो तो क्वेश्चन 6 से 7 नंबर का देखो, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट पता होता ना अंदर का पढ़ने का, वो लास्ट मोमेंट पे नीड नहीं रहती, इस टाइम पे, है ना, जो मैं आपको डे वन से बोलती होती थी कि वो जो पेपर वाले दिन है, एक छुट्टी है, जो अब वाले दिन है, अब एक एक वर्ड पढ़ने का नहीं टाइम। ठीक है ना, अब जो पहले डे से आपने समझी है चीजें मेरे साथ, और अगर रिवाइज की थी साथ, तो बस हेडिंग से ही अब क्लियर हो जाएंगी चीजें। चल, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, हमने ना एक चीज पढ़ी थी, देखो, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। कहते स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था अगर आपको ध्यान। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं? कि भाई जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं का ही हक अधिकार है कुछ क्लेम करने का, केस कुछ करने का, और किसी का हक नहीं है जो स्ट्रेंजर है ना। पर यहाँ पर क्या थे, है ना, कुछ एक्सेप्शंस थे ये वाले रूल से ले। कहते हैं अगर ट्रस्ट पे हमने क्या दिया है, जैसे लोग होते नहीं कि कई बार मरने के बाद वो ट्रस्ट के नाम कर जाते हैं सारा, पैसा, घर, जमीन, दौलत, सब कुछ, है ना, ऐसी अगर सपोज किसी ने ट्रस्ट में दे दी अपनी प्रॉपर्टी, उसके जो बेनिफिशियरीज है जिनको फायदा होगा उससे, भाई वो लोग डायरेक्टली नहीं थे इन्वॉल्व। जब सपोज मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी, है ना, जिन लोगों को फायदा मिलेगा उस ट्रस्ट से, वो डायरेक्टली नहीं थे मेरे पास इन्वॉल्व मेरे साथ। पर जो बेनिफिशियरी, मतलब जिनको बेनिफिट पहुंचेगा ट्रस्ट से, है ना, वो क्या कर सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं। ये समझ आया आपको ये टॉपिक? हाँ जी, बोलो बच्चों, ट्रस्ट वाला बोलो जी, बोलो। यस मैम। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, यस मैम। भाई दो भाई हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, सेपरेशन हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, अब वहां पे जब बंटवारा हो रहा है, फैमिली सेटलमेंट हो रही है, ठीक है, दो भाइयों में प्रॉपर्टी बंट गई, ठीक है, अब ये देखो, टू ब्रदर एक्शन एग्री टू पे एन अलाउंस ऑफ 20,000 टू मदर। वो भाइयों ने डिसाइड किया कि अब ना हम अपनी मम्मी को 20,000 पर महीना खर्चा दिया करेंगे। अगर उन्होंने ना दिया तो मम्मी वो केस कर सकती है, मांग सकती है भाई, बेशक मम्मी वो डायरेक्टली नहीं थी,
ये दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, ये चीज है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट डू एनीथिंग और क्लेम एनीथिंग और केस करना, पर यहाँ पे एक्सेप्शन है। देखो, इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स, कई बार ना मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे वो जिसके साथ शादी होनी है उसके पापा के साथ हो गया कि हम अपनी बेटी को इतने पैसे दिया करेंगे, अब अगर ना दिए शादी के बाद तो भाई वो डॉटर क्लेम कर सकती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं भी थी। इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे हमने अपनी कोई चीज किसी को असाइन कर दी, जैसे फादर ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेटे को दे दी, ठीक है, अब बेटा मांग सकता है इंश्योरेंस का पैसा इंश्योरेंस कंपनी से, अगर वो, और वो कॉन्ट्रैक्ट का वो भी नहीं था, पार्टी भी नहीं थी। आगे के एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, ठीक है, अब इसमें क्या था, ये हमने ना उसमें भी पढ़ा हुआ, पार्टनरशिप में भी पढ़ा हुआ अगर आपको याद हो, पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, है ना। यहाँ पे अगर एक बंदे के बिहेवियर से ऐसे लग रहा है या वो ऐसे दिखा रहा है कि वो एजेंट है तीसरी पार्टी का, ठीक है जी, तो भाई फिर वो तीसरी पार्टी क्लेम कर सकती है अपना हक, अगर उसके कंडक्ट से, बिहेवियर से ऐसा लग रहा है। समझ आ रहा है आपको, ये देखो, एल गिव्स टू एम गिव्स दैट टू बी गिवन टू एन, एम ने इन्फॉर्म किया इनको दैट ही इज होल्डिंग मनी फॉर हिम बट आफ्टरवर्ड्स एम रिफ्यूज टू पे द मनी। यहाँ पे क्या था, अगर एक बंदा ऐसे रिप्रेजेंट करे खुद को कि भाई मैं तो एजेंट हूँ तीसरी पार्टी का, फिर भाई वो सारे हक अधिकार आगे आ जाएंगे तीसरी पार्टी के पीछे। ठीक है, अब आगे के, इन केस ऑफ कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कॉवेनेंट का क्या मतलब होता है बता सकते हो? बोलो जी बोलो। जो कोई कंडीशन अटैच्ड होती है। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो गई या कंडीशंस हो गई, जैसे इधर हमने एग्जाम पे पढ़ा था, ए ने बी को अपना घर बेचा, पर कहता कि आप पर इसके ऊपर ना कभी भी वो मत करना, मत इसके ऊपर वो बिजनेस मत करना, अपने घर के लिए रखना, अपना जो मर्जी करना। ठीक है, अब आगे जो उसका बेटा है वो भी आगे वो चीज क्लेम कर सकता है, केस कर सकता है, अगर उसने उसके खिलाफ जाके, या बेशक वो उस टाइम पे पार्टी नहीं थी, इन केस ऑफ परमानेंट रनिंग विद द लैंड। ठीक है, ये चीज की हमने। फिर और हमने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, भाई प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया कि तू मेरे बिहाफ पे ये काम कर दे। ठीक है, अब क्या होगा, भाई अब वो एजेंट ने काम कर दिया, ठीक है, ये देखो, प्रशांत अपॉइंट्स अभिनव एज एजेंट टू सेल हिज हाउस। अब अभिनव सेल्स हाउस टू तरुण, नाउ प्रशांत हैज राइट टू रिकवर प्राइस ऑफ तरुण। ए ने बी को बोला कि यार तू मेरा घर भेज दे सी को, बी ने भेज दिया सी को, अब ए के पास पूरा हक है पैसा मांगना सी से, बेशक वो डायरेक्टली पार्टी नहीं थी, एजेंट के थ्रू हुई थी डील। हाँ जी बच्चों, समझ आया आपको ये? बोलो जी बोलो। यस मैम। यस ये मैम। क्या, देखो, मोटा मोटा देखो क्या पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं है कॉन्ट्रैक्टेड हुआ है, कुछ भी नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब देखा अभी तक हमने, उसके बाद क्या पढ़े, वो लीगल रूल्स पढ़े, भाई प्रोमिसर से शुरू होता है, जिस मर्जी से ले लो, ये एडुकेट, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए, वो कहानियां सी पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, भाई जो स्ट्रेंजर है उसका कोई हक नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट पर, हमने फिर उसकी क्या पढ़ी, कुछ एक्सेप्शंस करी, गिनवे चुनवे टॉपिक है हर यूनिट में, हुआ बना हुआ है। ठीक है जी, ये चीजें पढ़ी। फिर आगे चलते हैं हम, कहते वैलिडिटी ऑफ अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, हमने यूनिट 1 में क्या पढ़ा था, मेन एसेंशियल एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, कि क्या होना चाहिए, भाई कंसिडरेशन होना चाहिए ना, कंसिडरेशन होना मैंडेटरी है ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पर यहाँ पे कहते हैं कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो कि बिना कंसिडरेशन के भी क्या है, वैलिड है। अब ऐसे कौन से, देखो इस पे हमने वो एक एग्जाम्पल भी किया था बड़ा अच्छा, हस्बैंड वाइफ वाला, है ना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। भाई आपका ना रिश्ता ऐसा है कि आउट ऑफ लव आपने कुछ ऐसा कर दिया, और लिखा हुआ था, लिख के की है, और वो रजिस्टर्ड था जो भी चीज लिखी हुई, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में है ना कुछ था कि उन्होंने कुछ रिटर्न एंड रजिस्टर्ड अग्रीमेंट कर लिया। ठीक है जी, और वो हो सकता है कि उन्होंने बिना कुछ ऐसा कंसिडरेशन क्यों,
अब जैसे हस्बैंड ने वाइफ के साथ ना रिटर्न में रजिस्टर्ड अग्रीमेंट लिख के और वो रजिस्टर भी करवा लिया डिपार्टमेंट कि मैं इसको क्या दूंगा, घर दे दूंगा, क्योंकि उनमें प्यार था, रिश्ता ऐसा था, लिखा था और लिखा हुआ रजिस्टर करवा दिया। तो अब उसने वाइफ ने बदले में कुछ दिया थोड़ा ना उसको घर के बदले, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैलिड माना जाएगा। फिर आगे देखो, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। अच्छा, पहले कुछ हमने की थी वॉलेंट्री सर्विसेज, अपनी मर्जी से की थी, ठीक है, और अगर बाद में हमें उसका कुछ पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो वो तब भी वैलिड होगा। देखो इसके लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट, सर्विस हमने अपनी मर्जी से की होनी चाहिए, और प्रोमिसर के लिए की होनी चाहिए, प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, और जब प्रोमिसर मौजूद होना चाहिए जब उसके लिए वो सर्विसेज की गई, हमने पहले की थी, पहले पास्ट में की थी, ठीक है। और प्रोमिसर ने क्या कहा था, प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आपको कंपनसेट करूंगा, पैसे दो, ठीक है, मतलब हमने काम पहले कर दिया, पैसे अब मिल रहे हैं। तो अब प्रेजेंट का देखिए, अब ये नहीं कह सकते कि अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो प्रेजेंट में काम भी क्यों होना चाहिए, काम पहले कर चुके हैं, तो ये भी वैलिड होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीजें है, इतनी सिंपल। ठीक है, अब आगे क्या है, प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट। हाँ जी, आपको याद है वो लिमिटेशन एक्ट है हमारा, कि अगर हमने किसी से कुछ पैसा लेना होता है तो 3 साल का लिमिट होता है कि हम उससे क्या कर सकते हैं, पैसा क्लेम कर सकते हैं केस कुछ करके, है ना। अब सपोज वो 2 साल पहले हमने कोई ट्रांजेक्शन की थी, हाँ जी, बोलो जी बोलो, ये देखो, याद है कि नहीं टाइम वर्ड वाला आपको, लिमिटेशन एक्ट वाला, बताओ जरा, बोलो जी। यस मैम। ठीक है, सपोज 3 साल निकल गए, पर फिर भी पार्टी कहती नहीं नहीं मैं आपको पैसे दूंगी, मेरे अंदर का वो अलाउ नहीं कर रहा कॉन्शियस, है ना, मैं नहीं ऐसे मार सकती। सपोज 60,000 देने थे, उसने कहा कि चलो मैं आपको 50,000 दे दूँ, तो फाइनल सेटलमेंट 50,000 में होगी, 50,000 दे दिए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसके बदले कुछ काम तो किया नहीं, काम तो पहले कर दिया था और ये टाइम बार्ड भी हो गया था, वो अब दे रहे हैं पैसे। एजेंसी, नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। भी अगर आपको एजेंट उजेंट अपॉइंट करना है, जरूरी नहीं है कि आपको उसके बदले क्या देने, पैसे देने ही देने, आप ऐसे भी कर सकते हैं अपॉइंट एजेंट। ठीक है, कंप्लीटेड गिफ्ट। ठीक है, कंप्लीटेड गिफ्ट क्या है, एक बंदे ने दूसरे बंदे को क्या दिया, गिफ्ट दिया, ठीक है, और गिफ्ट तो मतलब ही नाम से ही पता चल रहा है ना कि विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है ना। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब हो जाता है जैसे गिफ्ट डीड वगैरह बनवा लेते हो, ये चीज हो गई। आगे देखो क्या है, हाँ जी, बेलमेंट। अच्छा, बेलमेंट याद है हमने किया था, कितनी बार किया है ये, है ना हमने, बोलो याद है। हम वो एग्जाम्पल लेते होते थे क्लास में, कौन सा वाला, वो कार वाला एग्जाम्पल लेते होते थे, है ना, यस कि मैम। मतलब वो नाम क्या क्या लेती थी, जैसे तरुण ने अपनी कार दी थी अभिनव, उसको चाहिए थे यूज करने के बाद वापस दे दी, तो क्या इसमें तरुण ने पैसे लिए थे कोई, बेलमेंट कैन बी ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस, तब भी ये क्या रहेगा, वैलिड रहेगा अगर कंसिडरेशन नहीं है। देखो कितना सिंपल है। चैरिटी, भाई अगर दान दून कर रही है उसके बदले जरूरी नहीं कुछ काम किया होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। देखो चैप्टर हो भी गया, यूनिट हुआ बनाया हुआ आपने, क्या क्या थे बस यहाँ पर देखो, 3 4 टॉपिक्स थे ये देखो, एक कंसिडरेशन का मतलब देखा, फिर लीगल रूल्स देखे हमने, फिर हमने क्या देखा, भाई स्ट्रेंजर नहीं कर सकता केस वगैरह, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है, पर कुछ उसके हमने एक्सेप्शंस देखे। फिर उसके बाद हमने क्या टॉपिक किया कि भाई कंसिडरेशन अगर नहीं है तब भी क्या माने जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड माने जाएंगे, उसके कुछ हमने पॉइंट्स देखे। तो इस यूनिट में बस ये टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4, बस, मुश्किल नहीं है। हाँ जी, आया समझ में आपको, बोलो जी। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोक दूं, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं।